देश के करोड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम परीक्षा को लेकर छात्रों में बढ़ते तनाव और उसके समाधान पर बात करेंगे। दरअसल बोर्ड एग्जाम की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, साथ ही बाकी क्लास के एग्जाम भी अगले महीने से शुरू हो रहे हैं। हर वर्ष देखा जाता है कि परीक्षा का समय आते ही छात्र तनाव महसूस करने लगते हैं। उनके मन में एक अजीब सा डर होता है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन का दबाव स्टूडेंट्स में तनाव को कई ज्यादा बढ़ा देता है। आमतौर पर परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें पहली समस्या परीक्षा और सिलेबस कवर करने का तनाव है। दूसरी समस्या परिवार की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव है। तीसरी समस्या क्लासमेट से बेहतर प्रदर्शन की चिंता होती है। चौथी समस्या परीक्षा की तैयारी के दबाव में नींद पूरी ना होना होता है। आमतौर पर इन चार दिक्कतों का सामना ज्यादातर स्टूडेंट्स को परीक्षा के समय करना पड़ता है। आज देश के करोड़ों स्टूडेंट्स की इन्हीं समस्या और उनके समाधान को लेकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के छात्रों ने ऑनलाइन जुड़कर अपने सवाल प्रधानमंत्री मोदी से किए। स्टूडेंट्स ने परीक्षा में तनाव मुक्त रहने, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने और पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने संबंधी सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टूडेंट्स से हर सवाल पर खुलकर चर्चा की और स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त होकर परीक्षा में शामिल होने के टिप्स दिए। परीक्षा को लेकर तनाव वाकई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए चिंता की बात है। छात्रों में परीक्षा को लेकर तनाव इतना हावी होने लगा है कि साल दर साल स्टूडेंट्स सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह रही कि जब प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू हुआ, तब उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि परीक्षा के समय तनाव मुक्त कैसे रहा जाए। दरअसल स्टूडेंट्स में तनाव की सबसे पहली और बड़ी वजह उनका खुद से किया गया वादा होता है, जिसमें वो अपने आप से परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का मन बना लेते हैं। ऐसे में तनाव तब हावी होने लगता है जब स्टूडेंट्स वादे के मुताबिक परीक्षा में प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के छात्रों को उदाहरण देकर समझाया कि परीक्षा के समय होने वाले तनाव को कैसे कम किया जाए। प्रधानमंत्री ने समझाया कि अगर छात्र परीक्षा से पहले खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर ले तो तनाव से दूर रहा जा सकता है। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे वह लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना कुछ है। आज के दौर में हर जगह कंपटीशन है। हर कोई एक दूसरे से बेहतर करने और ज्यादा आगे निकलने के लिए परेशान है और ये कंपटीशन स्कूल एग्जाम से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करे, क्लास में और स्कूल में उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा। इतना ही नहीं, परिजन पड़ोसी के बच्चे से अपने बच्चे की तुलना करने लगते हैं और बेहतर करने का दबाव बनाते हैं। परिवार की यही उम्मीदें अक्सर स्टूडेंट्स पर मानसिक दबाव बढ़ाती हैं, जिससे परीक्षा को लेकर उनमें तनाव बढ़ने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए तो परिवार को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, जबकि माता पिता को समझना चाहिए कि हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है।
कोई पढ़ाई लिखाई में बेहतर होता है तो किसी की दिलचस्पी खेलकूद में होती है। इसे समझना होगा और अपने बच्चे की तुलना पड़ोसी के बच्चे से करना भी छोड़ना होगा। अक्सर परिवार के दबाव में स्टूडेंट्स अपने सहयोगी छात्र से खुद की तुलना करने लगते हैं। एक दूसरे से आगे निकलने और एग्जाम में अपने क्लासमेट से ज्यादा नंबर लाने का दबाव उन्हें तनाव में धकेल देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हुए हेल्दी कंपटीशन पर जोर दिया और स्टूडेंट्स को समझाया कि कैसे वो एक दूसरे की ताकत बनकर आगे बढ़ सकते हैं। आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते हैं उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर अगर मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज है, मेरी कम है, मेरे टीचर से ज्यादा अगर मेरा दोस्त मुझे मैथमेटिक्स में मदद करेगा तो वो मेरी साइकी समझ करके करेगा और हो सकता है मैं भी उसी की तरह मैथमेटिक्स में आगे जाऊंगा। परीक्षा के समय स्टूडेंट्स के लिए नींद ना आना एक बड़ी समस्या होती है। ऐसा अक्सर एग्जाम में तनाव की वजह से होता है। और दूसरी वजह होती है स्क्रीन टाइम, यानी वो समय जिसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टैब इस्तेमाल करने में खर्च किया गया है। आपको याद होगा कि कोरोना संकट के दौरान बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, जिसके स्क्रीन टाइम में तेजी से इजाफा हुआ है। दुनिया में औसतन स्क्रीन टाइम 6 घंटे 58 मिनट प्रतिदिन है। भारत में यह स्थिति ज्यादा गंभीर है। भारत में प्रतिदिन 7 घंटे 18 मिनट लोग स्क्रीन टाइम में खर्च करते हैं। भारत में लोग औसतन 4 घंटे 5 मिनट प्रतिदिन मोबाइल देखने में खर्च करते हैं, जबकि औसतन 3 घंटे 13 मिनट कंप्यूटर या दूसरे गैजेट्स पर स्क्रीन टाइम रहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की संख्या बढ़ी है। इससे स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ा ही है, साथ ही बच्चों में नींद की कमी होने लगती है। आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्टूडेंट्स को पूरी नींद लेने का मंत्र दिया। अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कैसे वो 30 सेकंड्स के अंदर सो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने का सुझाव भी दिया है, ताकि छात्र तनाव मुक्त रहकर परीक्षा की तैयारी कर सकें और जीवन में बेहतर करें। नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना? कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला, पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है।
आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी। मोदी जी को मिला था, उसने कहा है सो जाओ। अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया तो होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। इस वर्ष सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में 35 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। अपने स्तर पर सभी छात्र बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर छात्र की अपनी खासियत होती है, हर बच्चे की अपनी क्षमता है, इसीलिए हर स्टूडेंट का रिजल्ट अलग रहेगा। ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव बनाने के बजाय उनका हौसला बढ़ाएं और उन्हें तनाव मुक्त रखें।